नमस्कार दोस्तों। आज है अपना 20 डेज़ चैलेंज का डे 2 और आज हम करने वाले हैं सीएफटी में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करेंगे हम फटाफट। चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। देखो सीएफटी क्या है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सब ने पढ़ा हुआ है। इसमें जनरली हम क्या स्टडी करते हैं, इसमें करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं और वो फोर्स दो टाइप की हो सकती है। एक हो सकती है अट्रैक्शन एंड एक हो सकती है रिपल्शन। और वो किस पे डिपेंड करेगी, वो कि अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा। अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा मेटल लिगेंड के बीच के इंटरेक्शन पे, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग इसने क्या किया, कुछ स्प्लिटिंग हुई मॉलिक्यूल्स के बीच में। जैसे कोई अगर ऑक्टाहेड्रल है तो उसमें क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी। जो डी ऑर्बिटल्स हैं, डी के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड स्क्वेयर। ये डी ऑर्बिटल्स हैं। इनके बीच में इनकी कैसे स्प्लिटिंग होगी, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, जो भी इनके बीच की स्प्लिटिंग होगी वो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में हमने स्टडी किया और ये बहुत बार क्वेश्चन में पेपर में आता ही आता है। अब देखो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग, ये मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं है, ये सबको पता है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाला। तो इसको मैं फटाफट लिख रही हूँ। ऑक्टाहेड्रल वाले कैसे स्प्लिट करते हैं, ये ईजी वाले ऊपर चले जाते हैं। जब हम ये बनाते हैं ना, ये तो सबको याद है, यहाँ पे नीचे T2G ऑर्बिटल्स होते हैं, यहाँ पे EG होते हैं। T2G 3 होते हैं और EG 2 होते हैं, ठीक है। तो कैसे इसकी एनर्जी कैसे अरेंज होगी, DXY, DYZ, DZX और ये DX स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड DZ स्क्वेयर। ये ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होगी। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे होगी, मुझे लग रहा है 20 मिनट्स का मैं ही प्रेशर ज़्यादा लेके बैठ गई हूँ। टेट्राहेड्रल में कैसे होगी, टेट्राहेड्रल में ऐसे हो जाएगी, डी जेड स्क्वेयर वाले पीछे होंगे, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर ये भी पीछे रहेंगे और आगे कौन से आ जाएंगे, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, तू हिल ले पहले, और डी वाई जेड। याद है ना टेट्राहेड्रल में कैसे करते थे भाई, टेट्राहेड्रल में हम ऐसे करते थे, नीचे आपके ई वाले आते थे और ऊपर आपके T2 वाले आते थे। जी हम नहीं लगाते थे क्योंकि इसमें सेंट्रोसिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती थी, ये रीज़न था इनका। अभी थर्ड वाला कौन सा आएगा, थर्ड वाला कौन सा डिस्कस, लीनियर वाला डिस्कस करते हैं अब। देखो लीनियर में कैसा होगा, लीनियर में कुछ ऐसा रखा होगा, ये मेटल है, यहाँ पे Z एक्सिस के अलोंग आपके लिगेंड लगे होंगे, इसी को लीनियर बोलोगे। तो ये वाली Z एक्सिस है और कहीं नहीं है, तो इसकी स्प्लिटिंग कैसे होगी, जहाँ पे जिस भी एक्सिस पे लिगेंड होते हैं वहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा होगा, यानी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे किसकी एनर्जी ज़्यादा है, डी जेड स्क्वेयर की एनर्जी ज़्यादा होगी। उसके बाद किसकी होगी, जिसमें भी Z कंपोनेंट आ रहा है उसी की एनर्जी ज़्यादा होगी, तो दैट मीन डी एक्स जेड और डी वाई जेड की ज़्यादा होगी। फिर किसकी आ जाएगी, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड डी एक्स वाई। क्लियर है लीनियर कैसे, क्योंकि सारे लिगेंड कहाँ प्रेजेंट है, Z एक्सिस पे प्रेजेंट है, तो इसी के डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रही है मेटल के साथ, इस वजह से क्या होगा, इनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा। तो Z वाला कंपोनेंट जो भी है वो आगे आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, अब हम डिस्कस करेंगे TBP की। अब हम करेंगे, ये फोर्थ है शायद, हाँ TBP, दैट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एक मैंने डे 1 वाले में बताया था, SnCl3 हमने डिस्कस किया था, एक बार वो देख लो। SnCl3 ऐसे कुछ करके ये प्रीवियस ईयर में आया था 25 में आपके। तो यहाँ पे हमने इसके लिए निकाल दी थी, हमने क्या निकाला था, sp3 आ गई थी अपनी और ज्योमेट्री बतानी थी। तो इसकी ज्योमेट्री, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोलता है ना, अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोले तो टेट्राहेड्रल होगी, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी कि टेट्राहेड्रल लिखना था कि ट्राइगोनल, क्योंकि मैंने ऑप्शन देखा था ना, तो इस वजह से मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन आ गया था। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोलेगा तो टेट्राहेड्रल बोलनी है, अगर वो मोलिकुलर ज्योमेट्री बोलेगा ना भाई, अगर मोलिकुलर ज्योमेट्री बोलेगा तो इसकी ज्योमेट्री आएगी ट्राइगोनल
पिरामिडल, ट्रायगनल पिरामिडल। ये मैंने उस क्लास में शायद यहाँ पे बाई लगा दिया था बाय मिस्टेक, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर, ये ठीक कर लेना एक बार। अगर ये SnCl3 वाला जो पूछा गया था HgI3 के साथ आया था ये, तो अगर वो वहाँ देख लेना क्वेश्चन में क्या है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोला गया है तो टेट्राहेड्रल बोलनी है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दैट मीन वो स्ट्रक्चर पूछ रहा है उसका, ठीक है, उसकी शेप पूछ रहा है किस टाइप की होगी, तो क्या आ जाएगी, ट्रायगनल पिरामिडल। क्लियर है। वापस से अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। अब TBP कैसे होगा, TBP काइंड ऑफ ऐसे होगा, एक्सियल और ये इक्वेटोरियल पे होते हैं, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये Z एक्सिस पे होते हैं और ये वाले XY एक्सिस पे हैं। और ये कैसे हैं XY, देखो ये जो लिगेंड है वो किस किस के बीच में लाई कर रहा है, ये लाई करते हैं dx² -y² एंड dxy के बीच में लाई करते हैं। जहाँ पे ये ऑर्बिटल हैं dx² -y² और dxy, ये उनके बीच में लाई करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, देखो dz पे तो, dz वाले पे तो डायरेक्ट लिगेंड अटैच है, डायरेक्टली बैठे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अच्छी खासी इनकी ओवरलैपिंग होने वाली है। तो जो Z एक्सिस वाले हैं उसकी तो क्या होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे किसकी ज़्यादा हो जाएगी, dz², क्योंकि इस पे क्या है, दो लिगेंड है, ज़्यादा रिपल्शन फील करेंगे। देन उसके बाद किसकी आएगी, फिर आप ये XY की बात आ जाएगी, फिर आएगी dx² -y² और dxy, इनकी सेम एनर्जी आ जाएगी, क्योंकि ये जो लिगेंड है वो इन ऑर्बिटल्स के बीच में लाई करते हैं। अब किसकी आएगी, अब आएगी dxz और dyz, ठीक है। TBP जैसा TBP वैसा ही PBP है, पेंटागनल बाइपिरामिडल, उसकी भी सेम स्प्लिटिंग होती है। क्लियर है। अब देखो फिफ्थ, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर की कैसे होगी, स्क्वायर प्लेनर कैसे होगा, मेटल है, ये आपके लिगेंड है यहाँ पे कहीं भी Z एक्सिस पे आपको कुछ नज़र आ रहा है, Z एक्सिस पे नहीं है, सारा का सारा कहाँ पे, XY प्लेन में ही है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी आएगी, XY वालों की होगी, दैट मीन dx² -y² की सबसे ज़्यादा होगी। फिर आएगी dxy की, फिर आएगी dz² की, एंड देन dxz और dyz, ठीक है। आगे बढ़ो। स्क्वायर प्लेनर हमने कर लिया डिस्कस। अब क्या बचा है, हाँ स्क्वायर पिरामिडल। और देखो फिर आता है स्क्वायर पिरामिडल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी कैसे होंगे, XY में तो है ही है, तभी तो स्क्वायर है, और साथ में क्या है, एक लिगेंड Z एक्सिस पे भी लगा है। तो एक तो 4 लिगेंड लगे हैं XY प्लेन में, एक लगा है Z एक्सिस पे। तो सबसे ज़्यादा किसकी रिपल्शन होने वाली है, सबसे ज़्यादा होनी तो dx² की है, यानी dx² -y² की सबसे ज़्यादा होगी इसमें। फिर किसकी होगी, फिर होगी dz² की, अब फिर dxy की आएगी, एंड देन dxz और dyz। ऐसे याद रखना है इसको कि Z एक्सिस पे एक लिगेंड है, XY में कितने हैं, 4 लिगेंड है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी आनी है, XY वालों की ही आएगी, ठीक है। तो XY में भी सबसे ज़्यादा किसकी, dx² -y² की, फिर dz² की आएगी, क्योंकि इस पे एक लिगेंड लाई कर रहा है। देन XY, क्योंकि ये तो अपने नीचे ही लाई कर रहे थे ना ऑर्बिटल, ठीक है, इनमें इतना रिपल्शन नहीं आ पाता, क्योंकि ये वाले क्या होते हैं, ये डायरेक्ट, ये बिल्कुल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं ये वाले ऑर्बिटल, जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा जब CFT की होगी, कि ये तो बिटवीन द एक्सिस लाई करते हैं और ये बिल्कुल डायरेक्ट ओरिएंटेड होते हैं एक्सिस के ऊपर, इस वजह से इनमें ज़्यादा रिपल्शन होता है। तो यहाँ पे dx² -y² है, फिर dz² है, फिर ये है, ठीक है। और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाती, क्योंकि 20 मिनट में ही ख़त्म करना है। चलो आगे चलो। उसके बाद आपका आता है ट्राइगनल वाला, ट्राइगनल प्लेनर, जिसमें कैसे होता है, मेटल है, ऐसे लिगेंड लाई करते हैं, ये तो डायरेक्ट Z एक्सिस पे हो गया, और ये XY में हो गए। तो XY में कितने आ गए, 2 आ गए ना, ये तो Z एक्सिस पे है और ये XY में है। तो किसका ज़्यादा होगा, पहले ऑब्वियस है dx² -y² का ही ज़्यादा होगा, और dxy का ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे ये XY प्लेन में डायरेक्ट लाई कर रहे हैं। फिर किसका आएगा, dz² का, और फिर किसका आएगा, dxz और dyz का। क्लियर है। अब अगला देखो, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक, जो शायद अब की बार आया भी था 25 दिसंबर 25 में, ये पूछा भी गया था 4 मार्क्स में, स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक। ये देखो, ये कुछ इस तरीके से होता है, ये मेटल है,
इसके साथ 8 लिगेंड अटैच होते हैं। ये बना और फिर ये बना, 8 बन गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ कुछ ऐसा होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, ये वाले जो है ना, ये वाले, ये ऐसे अरेंज है, ये एक्स वाई में है, लेकिन ये किस पे है, ये 45 डिग्री पे है। और ये ज़्यादा टिल्टेड किसकी तरफ है, ये जेड एक्सिस की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, ठीक है। ये जेड एक्सिस की तरफ ज़्यादा टिल्टेड है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसकी होने वाली है, एक्स जेड और वाई जेड की सबसे ज़्यादा होगी। डी एक्स जेड और डी वाई जेड की आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी। फिर उसके बाद ये जो एक्स वाई के ऊपर लाई करके वो एग्जैक्ट है। फिर डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी एक्स वाई आएंगे, ये बिल्कुल एक्स वाई प्लेन में है। देन उसके बाद कौन आएगा, देन उसके बाद आएगा आपका डी जेड स्क्वेयर, क्योंकि ये डी जेड स्क्वेयर वाला जो ऑर्बिटल है वो डायरेक्ट ओवरलैप नहीं करता, क्योंकि इसकी डोनट शेप होती है ना, उसकी वजह से ये डायरेक्ट मेटल के साथ इंटरेक्ट कर ही नहीं पाता, स्पेस में डायरेक्ट आ ही नहीं पाता, ठीक है। तो इसको ऐसे थोड़ा सा याद कर लेना। जहाँ पे भी एंटी प्रिज्मेटिक की बात आएगी ना, चाहे वो ट्राइगनल प्रिज्मेटिक हो या फिर स्क्वायर एंटी प्रिज्मेटिक हो, प्रिज्मेटिक में सबसे आगे तो डी एक्स जेड वाई जेड वाले ही करने हैं। कौन से वाले करोगे, डी एक्स जेड वाई जेड वाले। और अगर स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर में हम जेड पे तो वैल्यू नहीं रख रहे थे ना, जेड को तो पीछे ही डाल रहे थे स्क्वायर में, उसको सबसे पहले प्रेफरेंस किसको दे रहे थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। तो थोड़ा ऐसे करके याद कर सकते हो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो ये वाला देखो ट्राइगनल प्रिज्मेटिक का याद करने का तरीका बता रही हूँ मैं, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो। ट्राइगनल प्रिज्मेटिक का क्या होता है, इसमें भी क्या होती है, डी एक्स जेड और डी वाई जेड की ज़्यादा होती है। फिर आता है डी जेड स्क्वेयर, देन आता है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी एक्स वाई, ठीक है। अब मैं ऐसे बोल रही हूँ, देखो प्रिज्मेटिक आ गया, यहाँ भी प्रिज्मेटिक आ गया, तो सबसे पहले तो दोनों में कौन आगे आ रहा है, डी एक्स जेड और वाई जेड वाले। याद रख लेना है 45 डिग्री पे लाई कर रहे हैं और ये जेड एक्सिस के थोड़ा सा पास ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा ओरिएंटेड होते हैं जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, इस वजह से तो इन पे रिपल्शन ज़्यादा आ जाएगा। तो डी एक्स जेड वाई जेड तो दोनों में आगे है। उसके बाद यहाँ पे ट्राइगनल है, हमने ट्राइगनल वाले पढ़े थे, ट्राइगनल वालों में क्या था, टीबीपी जैसे देखा था, उससे रिलेट कर लेना। उसमें किसकी एनर्जी ज़्यादा आ रही थी, डी जेड स्क्वायर की। और स्क्वायर प्लेनर या स्क्वायर पिरामिडल में किसकी एनर्जी ज़्यादा आ रही थी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की। तो ऐसा कुछ रिलेट करके और आप ऑप्शन तक पहुँच सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे याद कर लेना। एक और लास्ट बच गया इसमें, दैट इज क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होगा, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को पीछे डालना है और डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स को आगे कर लेना, ठीक है। टेट्राहेड्रल जैसा है ये, क्यूबिक को टेट्राहेड्रल से लिंक कर लेना, वैसा है ये, यहाँ से बाहर नहीं आने वाला। अगर वो पूछेगा स्प्लिटिंग एनर्जी तो वो इनमें से ही, ये जो 10 मैंने आपको लिखवाए हैं, इनमें से ही आपका कोई ना कोई आपको दिख जाएगा पेपर में, ठीक है। और पिछली बार 4 मार्क्स में आया था ये। अब आगे चलो, अब देखो, एक तो आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से याद कर लेना। एक तो क्या याद कर लेना अच्छे से, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कई बार बच्चे इसको थोड़ा सा ढीला छोड़ देते हैं और ये सही है, इजी भी है। थोड़ा सा इसको बस आंखों में से निकाल लेना। अगर क्वेश्चन आ गया स्प्लिटिंग एनर्जी आपको अरेंज करनी है तो ईजिली आप अरेंज कर दोगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे मैंने तो ऐसे याद कर रखा था, आई बार से सैन कल नहीं, फिर यूरिया आएगा, OH नेगेटिव, फिर ऑक्जेलेटो है, देन पानी, फिर नशे की गोली ग्लाइसैनेटो, नशे की गोली नहीं पिलाई, फिर ये ईन पीन टीन, एंड देन आता है स्प्राइट की बोतल। स्प्राइट वाला क्या था, स्प्राइट की बोतल में भी हाँ स्प्राइट SO3 2 नेगेटिव, इसको स्प्राइट से ऐसे याद कर रखा है मैंने, स्प्राइट
नहीं, NH2H नहीं, बियर, पीनी है। देन उसके बाद आएगा आपका सिग्मा डोनर आ जाएंगे, दैट इज़ CH3 नेगेटिव और C6H5 नेगेटिव। फिर आपका ये PR3, फिर आपके ये पाई डोनर आ जाएंगे, CN नेगेटिव, CO और NO। थोड़ा सा इसको नज़र में से निकाल लेना, मतलब इसको थोड़ा ऐसे याद कर लेना कि पहले हैलोजन है, फिर आपका ऑक्सीजन वाला है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की फैमिली आ जाती है, फिर आपके सिग्मा डोनर आ जाते हैं, देन आपके आ जाते हैं पाई वाले। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको माइंड में रख लेना। अच्छा, एक बात और ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर डी इलेक्ट्रॉन जो होंगे, डी में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो सकते हैं। अगर वो दे दे ऐसे कुछ करके कोबाल्ट 2+ एंड निकल 2+, और आपसे पूछ ले कि किसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही देख लेना, यहाँ पे कितना आएगा D7, यहाँ पे कितने आएंगे D8। इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो स्प्लिटिंग एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, कम, और इसकी स्प्लिटिंग एनर्जी ज़्यादा, अगर वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पूछ रहा है तो। ठीक है, एक आपको ये तो पता ही होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग स्क्वायर प्लेनर की ज़्यादा होती है, फिर ऑक्टाइडल की होती है, देन आपके टेट्राइडल की होती है। इसको तो हम लॉजिकली एक्सप्लेन कर पाते हैं कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ लिगेंड्स बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा रिपल्शन होगी और उसकी स्प्लिटिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो ऑक्टाइडल में तो लिगेंड 6 होते हैं, टेट्राइडल में होते हैं 4। लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाती है, स्क्वायर प्लेनर में क्या है, एक तो देखो स्क्वायर प्लेनर में जनरली तो 4D 5D सीरीज़ के मेटल होते हैं, और जो लिगेंड उसके साथ अटैच हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, तो उसकी वजह से भी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ती है। दूसरा केस ये है कि जब आप स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग करा रहे हो ना, तो उसमें क्या होता है, ऐसे ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, DX² माइनस Y² और ये DZ²। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे फिल हो गए, ये तो स्टेबल है, ये तो स्टेबल हो जाता है, लेकिन ये वाला जो वैकेंट रह गया ना, ये काफ़ी डीस्टेबलाइज हो जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाती है, इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, इस वजह से इसकी ज़्यादा हो जाती है, इस DX² माइनस Y² की वजह से, ये जो एम्प्टी है, वैकेंट है। क्लियर है। एक लास्ट और देख लो, फिर शायद होगी 20 मिनट, मुझे ऐसा लग रहा है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं गलत करके आई थी, पेयरिंग एनर्जी का है, ऐसा क्वेश्चन था, ये शायद गेट में आया था, और बाद में आके मेरे को खुद पे इतना गुस्सा आया, मैंने क्या किया, इसको फटाफट इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, तो क्या आएगा, X - 6 - 4। अब देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई, +2। तो ये कोबाल्ट 2+ आ गया। अब मैंने ध्यान नहीं दिया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया, मैंने इसको हाई स्पिन कंसीडर कर लिया, और ये होना कैसे था, ये लो स्पिन कंसीडर होना था, D7, और यहीं से सारा क्वेश्चन गलत कर दिया। तो ये वाली गलती तुम लोग मत करना, इसको प्लीज़ देख लेना, मेरे से मिस्टेक हुई थी, इस वजह से ये मैंने बताया। तो अब देखो इसकी क्या पूछी थी, उसने पूछी थी CFSC क्या होगी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। स्टेबलाइजेशन में हम पेयरिंग एनर्जी भी कंसीडर करते हैं। तो अब ये कैसे फिल होगा, D7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7 ऐसे फिल होना था। अब आगे T2G6 और EG1 करके आएगा, क्या आ जाएगा, -0.4 × 6 प्लस 0.6 × 1, ये कितना आएगा भाई, हाँ, तो ये आ गया ये। अब इसमें पेयरिंग एनर्जी भी कंसीडर करनी थी, पेयरिंग एनर्जी कितनी हो जाएंगी, अगर यहाँ पे 3p लिख दिया तो क्वेश्चन गया। पेयरिंग एनर्जी देखो, अगर ये मैं नॉर्मल लिखती, अगर मैं D7 को नॉर्मल लिखती, पेयर नहीं कर रही होती, तो कैसे लिखती मैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये दो तो पहले नॉर्मल भी पेयर हो रहे हैं ना, तो इसको पेयरिंग एनर्जी में थोड़ी ना कंसीडर कर लोगे। पेयरिंग एनर्जी जिसमें ज़बरदस्ती पकड़ के हमने पेयर किया है, तो वो सिर्फ एक ऐसा है जिसको हमने ज़बरदस्ती पेयर किया है, तो इसकी पेयरिंग एनर्जी क्या है, 1p। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू सो मच।